हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेम यूनिट 4 का ओपन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 10। आपके जो मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो चैप्टर नंबर 9 था उसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स का, एसएल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इसमें से भी आ सकता है। मैंने पेपर नहीं बनाया तो मुझे नहीं पता, मेरा काम है आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराना। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, कंफर्म है। रीजन ये है क्योंकि मैं आपको बात बता देता हूं, मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने जब देखा कि मैंने काफी सारे टेनियर के पेपर उठाए हैं, उसमें से मैंने देखा कि इन्हीं क्वेश्चंस में से ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप थर्ड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इस चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 और जो अगला चैप्टर है मेरा मुंडन फ्लेमिंग मॉडल एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, वो आप पक्का करें। देखो, मैं बोल रहा हूं कि इसमें से 100% आएगा ही आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन अ लार्ज ओपन इकोनॉमी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन रियल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट। क्या क्या हमारी इफेक्ट होती है, एक्सप्लेन करिए पॉलिसीज रियल एक्सचेंज रेट में एंड नेट एक्सपोर्ट में। नेट एक्सपोर्ट में तो इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम मतलब डोमेस्टिक कंट्री होती है जहां पर हमारी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। If the home country is following an expansionary fiscal policy, अगर हमारी होम कंट्री इंडिया expansionary fiscal policy फॉलो करती है, that is rise in C और G। C क्या होता है कंजम्पशन और G क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड और फॉल इन T मतलब टैक्स अगर गिरता है, द नेशनल सेविंग विल रिड्यूस। सही बात है, नेशनल सेविंग क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब हम कंजम्पशन और गवर्नमेंट बढ़ा रहे हैं तो कॉमन सेंस सी बात है, हमारा क्या होगा, सेविंग कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे आप डायग्राम मेरे देख पा रहे हैं, मैंने डायग्राम बहुत ही ज्यादा सुंदर बना रखा है। अब इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी दे रखा है। अब मैं इस डायग्राम को आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। देखिए कैसे इनविजिबल डायग्राम बना रहा हूं। देखिए पेन मेरा ये रहा, ये 2 रुपए का आप खरीद सकते हैं मार्केट से, स्टिक। आप ऐसे पहले बनाएंगे पैनल ए में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। मैंने तीनों बना लिए, ठीक है। मैं रेड पेन से क्या करूंगा, ऐसे मार्क करूंगा और एस सेविंग को ऐसे मार्क करूंगा इस पॉइंट में। R1 को ऐसे घसीट के लेकर गया पैनल बी तक, फिर यहां मार्क करूंगा से, ये कैपिटल फ्लो है हमारा। फिर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा यहां तक, फिर नेट एक्सपोर्ट की लाइन खींचूंगा, इंटरसेक्ट यहां से करेगा, ये हमारा ई आ गया, ये रियल एक्सचेंज रेट आ गया, ठीक है। ये हमारा E1 हमारा रियल एक्सचेंज रेट हो गया। सबसे पहले मैं रेड पेन यूज करूंगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे ही हमारा क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कब बढ़ता है, जब हमारा क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट हमारा I+CF कर्व, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फ्लो कर्व भी बढ़ता है, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये E2 पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, R2 मेरा रियल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ये मैं इधर लेके जाऊंगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मेरा कैपिटल फ्लो कम हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मेरा कैपिटल फ्लो कम हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसको नीचे वाले लोअर पे पैनल पे लेकर गया, जब कैपिटल फ्लो कम हो रहा है तो मेरा नेट एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। नेट एक्सपोर्ट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मेरा रियल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम थ्योरी लिख सकते हैं, आपका इस तरीके से डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है। तो इस डायग्राम को आप बिल्कुल ढंग से स्क्रीनशॉट लेके खुद से एक बार बना के देखेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। हम आगे चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। इसकी जो थ्योरी है वो क्या बोलते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एट होम में क्या होता है, नेशनल सेविंग कम होता है। जब नेशनल सेविंग कम हो जाएगा, नेशनल सेविंग टोटली हम कम कर देंगे, तो हमारा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स विल रिड्यूस। लोनेबल फंड्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो हम उधार देते हैं लोगों को, कैपिटल फ्लो जिसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट विल राइज। मैंने दिखाया था इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट मेरा R1 से R2 गया, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम एंड नेट कैपिटल फ्लो विल फॉल। देखा आपने देखा था पैनल बी में नेट कैपिटल फ्लो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था। इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट विल राइज, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मेरा बढ़ गया था। नेट एक्सपोर्ट विल फॉल, नेट एक्सपोर्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यही हमारे कारण थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सपेंसिव पॉलिसी एट होम के ही कारण थे। देखिए जो डायग्राम में था वही मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको बना के दे रखा है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं पूरा बता रहा हूं कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए, लार्ज ओपन इकोनॉमी पैनल ए क्या शो करता था, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। जो पैनल ए था ये हमारा लोनेबल फंड्स है, मैंने यहां लिख रखा है पूरा, ठीक है ना। पॉइंट E1 क्या शो करता है, पॉइंट E1 जो डायग्राम में, एक बार डायग्राम को अपने पास लेके चलना, मैं बार बार ऐसे दिखा नहीं सकता। पॉइंट E1 ये वाला पॉइंट E1 क्या शो करता है, इट इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर S इक्वल टू I+CF। इट गिव OR1 क्या था, मेरा रियल इंटरेस्ट रेट था, ठीक है। OL1 एज द अमाउंट ऑफ लोनेबल फंड, जो OL1 था मेरा लोनेबल फंड था, फंड्स डिमांडेड एंड सप्लाइड जो भी था। पॉइंट E2 क्या था मेरा, नेशनल सेविंग कर्व विल फॉल फ्रॉम S टू S1। नेशनल सेविंग कर्व क्या था मेरा, फॉल हो गया मेरा S टू S1 पे।
नेशनल सेविंग कर्व क्या होता है, जो हमारा कर्व बनता है अलग तरीके से, ठीक है ना। S1 से हमारा S2 में फॉलो, S2 S1 द न्यू इक्विलिब्रियम अकर एट पॉइंट E2। ये देखो पहले यहां पर था, अब मेरा यहां पर आ गया, फॉल हो गया ये, ठीक है ना। E2 पे आ गया, द इक्विलिब्रियम रियल रेट राइजेस फ्रॉम OR1 टू OR2। इक्विलिब्रियम देखो हमारा बढ़ गया, यहां से यहां ऊपर हो गया, ठीक है ना। सो नेट कैपिटल आउटफ्लो इन द पैनल बी शोज, नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा कम हो गया डायग्राम के हिसाब से, देखिए यहां से मेरा यहां चले गया नेट कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है, लेफ्ट हो गया, जिससे नेट एक्सपोर्ट भी कम हो गया। तो यही बात मैंने तीनों पैनल में बनाई है, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया बस। OR1 इज एट R1 रियल इंटरेस्ट रेट नेट कैपिटल आउटफ्लो इज CF1, जैसे मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, नेट कैपिटल मेरा CF1 है। OR2 एट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट OR2 नेट कैपिटल आउटफ्लो फॉल फ्रॉम CF1 टू CF2 एज गिवन बाय नेट कैपिटल आउटफ्लो कर्व। द मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द पैनल सी, मार्केट क्या रेट था हमारा, नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एट CF1 CF इज द ओरिजिनल नेट कैपिटल आउटफ्लो विच इज वर्टिकल लाइन में था। इट इंटरसेक्ट नेट एक्सपोर्ट कर्व एट पॉइंट E1, पॉइंट गिविंग E1 एज द इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट एंड NX1 एज द लेवल ऑफ नेट एक्सपोर्ट। CF डैश क्या था, जहां पर क्या होता है नेट फ्लो कैपिटल हमारा NX1 से NX2 शिफ्ट हो गया था, लेफ्टवर्ड हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ था, हमारा कर्व क्या होता है पैनल बी में चले गया एंड इज, उसके बाद क्या होता है बता रहा हूं, एंड इज इक्वल टू CF1। ये किसके इक्वल चले गया था, CF1 के इक्वल में चले गया था, माइनस CF2। CF एंड CF डैश कर्व आर वर्टिकल सिंस दे डू नॉट डिपेंड ऑन द रियल एक्सचेंज रेट, ये रियल एक्सचेंज में डिपेंड नहीं थे। तो पॉइंट E2 क्या शो करता है, पॉइंट E2 शो करता है कि हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, हमारा फॉल हो रहा है, ये शो करता है, बस यही बात हमें बतानी है। ये था हमारा केस 1 जो पेपर में आ सकता है, आप इसको कर सकते हैं। केस 2 क्या था, क्या इफेक्ट था हमारा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, जब हमारा क्या जब इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज हुई थी तब हमारा क्या इफेक्ट था हमारा, ये बताना है। देखिए इसका जो डायग्राम है वो भी आप देख लेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा करना है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। सबसे पहले एक पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी लिखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई एक्स वाई बनाएंगे, लाल पेन लेंगे, मजाक कर रहा हूं, आप अपना पेन ले लीजिए। लाल पेन से मैंने मार्क करा, पॉइंट E1 आ गया, R1 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मैंने सीधा यू लाइन खींचा, ऐसे लाइन खींचा, ये नेट कैपिटल आउटफ्लो है, R1 ये रहा हमारा, इसको मैंने यहां से लेकर के नीचे CF1, ये CF डैश है, ठीक है ना, मैं इसको नीचे लेकर NX1 मेरा नेट एक्सपोर्ट हो गया, रियल एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो गया, E1 हो गया। जैसे ही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, पॉइंट 2 पे चले गया, मेरा इन्वेस्टमेंट का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था, तो मेरा I1 से I1 शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो क्या हुआ, मेरी डिमांड इंक्रीज हो गई थी इन्वेस्टमेंट की, तो क्या हुआ, रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो मेरा पॉइंट E2 पे शिफ्ट हो गया, नेशनल सेविंग कम हो गई मार्केट में, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो मेरा कैपिटल फ्लो भी कम हो गया, कैपिटल फ्लो जैसे कम हुआ, नेट एक्सपोर्ट भी कम हो गया। नेट एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ, क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो ये बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द लार्ज ओपन इकोनॉमी के बारे में ये बता रखा है कि जैसे ही हम लोनेबल फंड्स का रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो नेट कैपिटल आउटफ्लो गिरता है एंड नेट एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी दोबारा। ये हमारा सेम टू सेम हमारा पिछला डायग्राम है, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा वर्ड समझने में दिक्कत है। तो हम ये पढ़ते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। पैनल ए शो क्या करता है, पॉइंट E2 ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई I से I1 पे, कर्व शिफ्ट राइटवर्ड में हुआ, जिससे न्यू इक्विलिब्रियम आकर हुआ, E2 पे इक्विलिब्रियम हुआ, जिससे हमारा S इक्वल टू I1 प्लस CF है। न्यू इक्विलिब्रियम क्या था, रियल इंटरेस्ट रेट राइज फ्रॉम OR1 टू OR2, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो इन पैनल बी क्या शो करता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो इन पैनल बी ये शो करता है OR2 एट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट, OR2 मेरा हाईएस्ट ऊपर इंटरेस्ट रेट था, नेट कैपिटल फ्लो मेरा फॉल हो गया C1 F से CF2 पे, जैसे मेरे बताया मेरा फॉल हो गया। मार्केट पैनल सी क्या शो करता है, सी इज द न्यू ओरिजिनल कैपिटल फ्लो कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड हुआ, जिससे मेरा क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट फॉल हो गया। नेट एक्सपोर्ट फॉल क्यों हुआ, क्योंकि मेरा क्या होता है, रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा नेट एक्सपोर्ट भी फॉल हो गया। समझ आ गया आपको, ये मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बस की एक थ्योरी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आप थोड़ा कर लेना। जैसे ही मैंने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट करी, मैंने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा, डिमांड फॉर रोलेबल फंड राइज हुआ, डिमांड बढ़ा, OR से OR1 पे गया, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट राइज हुआ, E1 से E2 गया, बट नेट कैपिटल फ्लो कम हो गया। नेट कैपिटल फ्लो जैसे ही कम हुआ, इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया, इसके वजह से हमारा नेट एक्सपोर्ट फॉल हो गया। तो एक तरीके से चेन है, ये चेन को लर्न कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है केस थर्ड, ये हमारा लास्ट केस है इस चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, मेरे हिसाब से करके जरूर जाना। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस पॉलिसीज, ट्रेड की क्या रेस्ट्रिक्शन थी हमारी पॉलिसी में, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज और इंपोर्ट कोटा
एम रिड्यूसेस। इंपोर्ट कोटा में क्या था, नेट एक्सपोर्ट विल राइज, नेट एक्सपोर्ट बढ़ता था, इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है, नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, बट एक्सपोर्ट विल रिड्यूस एंड इंपोर्ट विल राइज। एक्सपोर्ट तो करेंगे, इंपोर्ट हम कम कर देंगे, माल यहां से बाहर जरूर भेजा जाएगा पर वहां से कम लाया जाएगा, सच दैट देयर विल बी नो चेंज इन द नेट एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट में कोई चेंज नहीं है। तो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स इन पैनल ए एंड नेट कैपिटल शोन इन पैनल बी रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होंगे, सेम टू सेम नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा। जिसकी वजह से क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट शोन इन द पैनल सी, ये पैनल सी में शो कर रहा है। तो एनएक्स डॉट क्या था, ए फॉल इन द एनएक्स डॉट, ये रहा जो मैं बता रखा है, एनएक्स डॉट ये जो ये बता रखा है, अ फॉल इन द इंपोर्ट इंक्रीज नेट एक्सपोर्ट फ्रॉम एनएक्स ई टू एनएक्स डेट कर्व, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर CF इक्वल टू एनएक्स डॉट, the equilibrium real exchange rate rises from E to E1, net export remain the same at the NX level। तो मतलब ये बताया गया है कि इससे डायग्राम में बना रखा है, ये में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल तरीके से बना रखा है। ये एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है पर नेट एक्सपोर्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट लेवल बिल्कुल सेम रहेगा एट द एंड में। ये रीजन क्या था, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि रियल एक्सचेंज रेट जैसे ही राइज होता है E1 से E2 पे, पर नेट एक्सपोर्ट रिमेन द सेम रहेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट को कम कर रहे हैं। इंपोर्ट तो बिल्कुल बैलेंस सेम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम नेट एक्सपोर्ट हमारा कांस्टेंट रहता है। तो यही बात मैंने बता रही कि यही आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं हमारे चैप्टर नंबर 10 में। सो बच्चों, अब तक मेरे चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे मैं इसका जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 मुंडन फ्लेमिंग में से पक्का 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बात सबको पता है। तो उसके मुंडन फ्लेमिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, हम 2 पार्ट को बिल्कुल ढंग से देखना, जिससे क्या हो सके एसओएल में आपके मार्क्स पूरे आ सके। और रेगुलर वाले बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़े ना चैप्टर नंबर 9 10 में, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं 2-2 3 मार्क्स में आते हैं, उस चीज को ध्यान में दे सकते हैं। वो ये मत सोचना कि पेपर कैंसिल हो गया है, ये आपके ऐसा कुछ है, पर जिनकी बैक आ रही है उनको पेपर देना पड़ेगा, तो उनके लिए वो देख सकते हैं। सो तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।